एक लड़का जो अचानक एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुका है जहां कोई आदमी यानी कि मेल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन औरतें करती हैं। तो मतलब अब लोंडा इस पूरे वर्ल्ड में केवल एक मर्द है इन सारी औरतों के बीच, जो भोली होने के साथ साथ कुछ ज्यादा ही चटपटी हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जिसे पता नहीं वो कहां पर है, और इसके पास यहाँ पर कोई फोन भी नहीं है किसी से कांटेक्ट करने के लिए। और तभी उसके सामने एक चीज आती है और लोंडा सोचता है क्या ये जेली है। ये अपनी उंगली इसमें मारता है, तभी ये चीज हिलने लगती है और ट्रांसफॉर्म होने लगती है एक फीमेल फॉर्म में, बड़े बड़े पोम पोम के साथ, जिसने कुछ नहीं पहना हुआ। तो लोंडा सोचता है प्रैंक हो रहा है भाई कोई ये मेरे साथ। और ये क्या है, एक डॉल। मतलब ये लोंडा उस चीज को वो वाली डॉल समझ रहा है। तो ये टेस्ट करने के लिए उसके संतरे टच करने लगता है, और ये जेली जैसा सॉफ्ट है तो लोंडा ट्रायल के लिए अपने मुंह से भी संतरे टेस्ट करता है उसके। What the fuck? देखो अगर ये कोई प्रैंक भी है जो लोंडे को लग रहा है, तो ये तो नहीं कि प्रैंक में तुम किसी डॉल के संतरे पकड़ लो, वो भी अपने मुंह से। क्या है ये? और मेरा इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर ये डॉल जेली से बनी है तो इसके संतरों से दूध निकलेगा या फिर जेली? खैर ट्रायल के बाद लोंडा बोलता है अबे बढ़िया चीज है यार ये तो जिसने भी बनाई। 1 मिनट के लिए तो मुझे भी लगा कि रियल है ये। अब ये थोड़ा ध्यान देता है कि 1 मिनट, क्या इस डॉल की आंख हमेशा से खुली हुई थी? लेकिन तभी ये डॉल चलकर इसके पास आती है। लोंडा बोलता है ये चल कैसे रही है? और अब तुम लोगों को लड़के के पीछे ये 2 टेंटिकल टाइप चीज दिख भी रही होगी। ये इससे पहले लोंडे का गला पकड़ती है और फिर पूरे लोंडे को। मगर तभी इस जेली डॉल की नजर पड़ती है लोंडे की उठी हुई पिचकारी पर, क्योंकि लोंडे ने अभी इस जेली डॉल के संतरे टेस्ट किए थे तो उसकी पिचकारी। तो ये जेली डॉल भाई की पिचकारी थोड़ी सी स्मेल करती है, लेकिन तभी कहीं से एक निंजा हथौड़ी वाला ब्लेड आता है और इस जेली के पर्पल गोले में लगता है। ये चीज इस जेली का कोर है, जिसके टूटते ही जेली खत्म और लोंडा आजाद। तभी लोंडे को आवाज आती है ओए तू ठीक तो है ना? लोंडा देखता है और बोलता है कि है एक एल्फ, जो इसके पास आकर बोलती है ऐसी जगह पर तू अकेला घूम रहा है, यहाँ स्लाइम्स घूमती है, मार देंगी तुझे वो। लेकिन लोंडा ये इसके कान पकड़कर खींचकर देखता है कि ये असली है ना। तो ये एल्फ इस पे एक मुक्का मारती है और बोलती है अबे साढ़े तू कर क्या रहा था ये? और एक मुक्के में लोंडा हेलीकॉप्टर बना दिया इसने। 3 बार गोल घूमकर क्रैश लैंडिंग करी है इसने। इतना तो इसे उस जेली ने भी नहीं मारा था। और बाद में इसे लगता है कि ज्यादा जोर से मार दिया शायद मैंने। तभी यहाँ पर ये स्लाइम जेली और ज्यादा आने लगती हैं उसी फीमेल फॉर्म में, और कपड़े नहीं है इन पे भी। ये एल्फ गर्ल को सारी जगह से घेर लेती हैं। लेकिन तभी अपना लोंडा वापस खड़ा होता है और हंसने लगता है। ये बोलता है मैं समझ गया, मैं अब एक ऐसे वर्ल्ड में हूँ जहाँ सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती है, और मुझे इस दुनिया में भगवान ने भेजा है सबको बचाने के लिए। और ये बातें बोलते हुए स्लाइम्स के बीच में चला जाता है और अपने दोनों हाथ घुमाने के बाद आगे करके बोलता है भोसड़ी स्लाइम की भोसड़ी, जिससे ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं होता। उल्टा एल्फ गर्ल से बोलती है अबे तू ये कर क्या रहा है? तो लोंडा उल्टा इसी से पूछता है कि मेरी सुपर पावर्स कहाँ हैं? टीवी में तो होती है सुपर हीरोज के पास, मेरे पास क्यों नहीं है फिर? लेकिन तभी सारी की सारी स्लाइम्स मिलकर इन पर अटैक करने लगती है। लोंडा सोचता है भाई गेम ओवर है अब तो। लेकिन एल्फ गर्ल एक ही बारी में अपने बहुत सारे निंजा हथौड़ी वाले हथियार फेंक के मारती है और सारी स्लाइम्स के कोर तोड़ दिए इसने एक ही बारी में। अब ये लोंडे से बोलती है साढ़े तू पागल है क्या? बिना किसी हथियार के स्लाइम्स के एरिया में घूम रहा है, मर जाता अभी। अब ये सब बातें बोलते हुए लोंडे की तरफ बढ़ रही होती है और लोंडा पीछे की तरफ हट रहा होता है, और तभी इन दोनों का पैर स्लाइम पर फिसलता है और ये दोनों गिरने लगते हैं। और ये दोनों कैसे गिरे हैं इसे देखकर तुम समझ ही सकते हो। मतलब पहले लोंडा और फिर एल्फ गर्ल। ये एल्फ गिरने के बाद बोलती है कि ये नीचे क्या चुभ रहा है मुझे? तो लोंडे की पिचकारी दरअसल जेली के संतरों के टाइम से अब तक खड़ी हुई ही है और वही चुभ रही है इसे। अब देखो ये दोनों कुछ ऐसे गिरे थे, पर एल्फ गर्ल को उसके बाद कुछ चुभा, जिसे देखने के लिए ये घूम गई। और अब ये घूम चुकी है तो लोंडे को भी कुछ दिखाई दे रहा होगा उसका, और वो क्या चीज है ये तुम लोंडे की आंखों में साफ साफ देख भी सकते हो। ओए जूम नहीं करेगा इसमें कोई? अब ये लोंडे की पिचकारी को देख ही रही होती है कि तभी उसकी पिचकारी हल्की से हिलती है। तो ये बोलती है कि लोंडे की बॉडी को ट्रैप करने के लिए डीमंस ने सेटअप किया है ये, क्योंकि इसने ऐसी चीज देखी ही पहली बार है। लोंडा बोलता है अबे क्या बकचोदी है ये? पिचकारी है वो मेरी। ये बोलती है पिचकारी? पिचकारी क्या होती है? अबे क्या ढक्कन लोंडिया है तू?
ये बोलती है बस 1 मिनट रुक जा, एक बार मैं इसे काट दूं तो तू बच जाएगा। और इधर लोंडे की जान हलक में आ रही है कि लग गए आज तो लवड़े, या शायद मुझे कहना चाहिए कि कट गए लवड़े। ये बोलती है बस अब तो ये लिटिल डीमन कटा। अब लोंडा सोच में पड़ जाता है कि क्या करे वो इस सिचुएशन में। तो ये क्या करता है, मैंने तुम्हें अभी बताया था ना कि लड़के को कुछ दिख रहा है उसकी आंखों में, ये उस पे चाटा मारता है खींच के, स्मैश। और अभी इस सिचुएशन से बचने के लिए ये उसकी बिल्ली को मुंह से ही पकड़ लेता है अपने। और फाइनली ये ट्रिक काम करती भी है भाई, क्योंकि इसका हथियार जो लोंडे के 6 करोड़ के आसपास मंडरा रहा था वो गिर चुका है। हो बच गया भाई का 6 करोड़ का सामान। अब ये एल्फ गर्ल बोलती है कर क्या रहा है तू मेरे साथ, ये सब की सभी छोटे डीमन की गलती है, मैं इसे काट दूंगी अपने दांतों से। ओए नहीं रुक जा ओए। ये बोलती है कि तू इस डीमन को बाहर निकाल, मैं देखती हूँ इसे। तो अब ये सच में लोंडे के डीमन का कवर हटा के उसे बाहर निकाल लेती है और लोंडे के डीमन को पकड़ के बोलती है कि ओए इसका तो सर भी है। भाई उसके टोपे को लोंडे के डीमन का सर बोल रही है ये, वद्दा। तो अब लोंडा दोबारा से लग जाता है खुद को बचाने की कोशिश में। कैसे, उस एल्फ की बिल्ली दोबारा मुंह से पकड़ के। अबे साढ़े खाने की चीज नहीं होती है, मतलब क्या तरीका है कि ऐसे ही किसी की बिल्ली चाट दोगे तुम। वैसे तरीका तो ये भी नहीं है ना कि किसी की पिचकारी पकड़ के काट देंगे हम। अब ये कुछ समझ नहीं पाती कि इसकी बिल्ली में बार बार हो क्या रहा है, तो ये अपना दिमाग चलाती है और बोलती है कि अच्छा इस डीमन को मेरी बिल्ली के अंदर जाना है। व्हाट द फक, क्या है ये? अबे इतना दिमाग चलाया कैसे इसने? और उसके बाद एल्फ गर्ल बिल्ली और डीमन का कनेक्शन करा देती है। The Bluetooth device is connected successfully. और गैस व्हाट, इसको मजा आ रहा है इन सब में, लेकिन अपने लोंडे को इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा। ये बोलता है कि अबे पागल है यार, ये ऐसे थोड़ी होता है, ना कोई फीलिंग आ रही ना कुछ हो रहा मेरे साथ। लेकिन तभी एल्फ गर्ल इसे, खैर उसके बाद इनका कुछ ही खत्म होता है। ये दोनों उठते हैं और लोंडा बोलता है फाइनली मैंने भी कर लिया। लेकिन एल्फ गर्ल ये बोलती है कि वो चला गया। लोंडा बोलता है कौन चला गया? ये बोलती है वो छोटा डीमन, गायब हो गया वो। अबे यार करने के बाद लोंडे की पिचकारी डाउन चली गई, तो ये कह रही है कि इसने डीमन को भगा दिया, चला गया वो। ये बंदी लेजेंड है भाई। लेकिन अब लोंडे की फट जाती है। ये बोलता है कि इसने बिना रबड़ लगाए कर लिया, तो कम उम्र में बाप बन जाऊंगा मैं, क्यों हो गया मेरे से ये? लेकिन एल्फ गर्ल ये कुछ समझ नहीं पाती, तो लोंडा उसे थोड़ी डिटेल में समझाता है कि देख ये मैं हूं और ये तू है, और हमने अभी ये किया है जिसे लोग जुगाड़ बोलते हैं, और SX भी। ये बोलती है अच्छा तो तूने और मैंने जुगाड़ किया है, तो मतलब हम इस चीज को दोबारा कर सकते हैं फिर से? अबे मादर चुप। लोंडा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं करना, लेकिन इसे करने का एक तरीका होता है, ये रिलेशनशिप में होता है, और पहली बार मिलने पर तो इसे बिल्कुल भी नहीं किया करते। लोंडिया बोलती है रिलेशनशिप, उसके बिना करने में कोई दिक्कत है क्या? अबे रांड। अब लोंडा इसे बताता है कि देख ये जो हमने अभी किया है ये हम ऐसे ही किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसी चीज से बेबीज बनते हैं। व्हाट द बेबीज? हाँ बेबीज। अबे क्या ढक्कन है तू, बेबीज तो ड्रैगन लेके आते हैं। लोंडा बोलता है क्या चल रहा है, ड्रैगन दे रहे हैं बच्चे? भाई इनके यहाँ ड्रैगन की ब्लेसिंग लेके बच्चे हो जा रहे हैं किसी के भी। तुमने सुना होगा बचपन की कहानियों में परियां देके जाती है बच्चे, भाई इनके यहाँ सही में देके जा रहे हैं ड्रैगन्स। लोंडिया बोलती है यार हंसा दिया तूने, खैर वो छोड़, नाम क्या है तेरा? ये बताता है मेरा नाम है शियोन। ये बोलती है क्या घटिया नाम है शियोन, ओए मेरे मम्मी पापा ने दिया है तमीज से। अब लोंडा इसका नाम पूछता है तो ये बोलती है मेरा नाम है वनीला आइस। है अबे ये कैसा नाम है, और वो पोज क्या था? तो इंसान है आइसक्रीम। ये बोलती है चुप रह साड़े, डीमन किंग को हराऊंगी मैं, नोबल एल्फ हूं, हल्के में मत लियो। लोंडिया बोलती है ठीक है फिर आज से तू मेरा पार्टनर। लोंडा बोलता है मैं इस बोने का पार्टनर? ओए बोना नहीं बोलेगा कोई? एक मिनट, वैसे एल्फ को हिंदी में बोना ही बोलते हैं ना? व्हाट द फक, एल्फ कहीं की। न्यू वर्ड अनलॉक। ये बोलती है तुझे तो बहुत खुश होना चाहिए, मेरा पार्टनर बन रहा है तू। ठीक है भाई मुझे नहीं बनना, फिर भी लगे भाई। ओए रुक, लोंडा बोलता है क्या हुआ? पार्टनर बन जा मेरा। अबे हट, तू ढक्कन का पार्टनर बनूंगा मैं? तो एल्फ गर्ल बोलती है अबे हट, ढक्कन तो तू है जो बिना किसी हथियार के इस जंगल में घूम रहा था, स्लाइम्स 2 कर देती तुझे बीच में से। हाँ ठीक है शुक्रिया, लेकिन फिर भी नहीं बनना मुझे तेरा पार्टनर। ये बोलती है फिर ठीक है
तूने जो मेरे साथ अभी अभी किया उसकी जिम्मेदारी ले। लोंडा बोलता है कैसी जिम्मेदारी? ये बोलती है तेरा डीमन मेरी बिल्ली के अंदर है और उसकी वजह से मुझे अजीब फील हो रहा है बहुत। लोंडा बोलता है अजीब? क्या अजीब? देखो जिसे नहीं समझ आया मैं समझाता हूँ। जब इसने पहली बार लोंडे की पिचकारी देखी तो इसे लगा कि ये डीमन की कोई चीज है जो लोंडे की बॉडी पर कब्जा करने के लिए डीमंस ने लगाई है। और उसके बाद जब वो डीमन इसकी बिल्ली के अंदर गया और बाद में लड़के के पास से गायब हो गया तो इसे लग रहा है कि वो डीमन इसके अंदर चला गया। अब हेल व्हाट द लॉजिक? लेकिन लोंडे को लग रहा है कि हाँ उसने किया तो है इसके साथ, लेकिन नहीं 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 मैं तो सख्त हूं, मैं नहीं चलूंगा इसके साथ। तो ये इसके लिप्स की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है बन जाऊंगा मैं तेरा पार्टनर। बे बहन के लो। अब ये दोनों साथ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लोंडा पूछता है हम जा कहां रहे हैं? ये बोलती है हैं मैं तो तुझे फॉलो कर रही हूँ। ये बोलता है हैं और मैं इतनी देर से तुझे फॉलो कर रहा हूँ, पागल है तू? और मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता, मुझे क्यों फॉलो कर रही है तू? ऑफ कोर्स क्योंकि तू मेरा पार्टनर है इसलिए। अबे लोडी। अब इन दोनों के बाद एल्फ गर्ल कुछ नोटिस करती है तो ये बोलती है ओए रुक, तेरे पोम पोम कहाँ है? What the fuck? इंसानों की छाती ऐसी तो नहीं होती जैसी तेरी है और तेरे पास पिचकारी भी है। वैसे उस पिचकारी की गंध मुझे पसंद आई। मुझे पिचकारियां पसंद हैं। अबे डर की औरत। लौंडिया बोलती है इस बात में खुद को छुपाने की जरूरत क्या है? ये बोलती है कि देख अभी हमें नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो क्या हम एक बार और कर सकते हैं वो? लौंडा बोलता है ए चुप। पर ये इसे बोलती है जल्दी बाहर निकाल अपनी पिचकारी, या तू रुक मैं ही निकालती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और इन दोनों को ऐसा देखती है। ये बोलती है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो? हाँ कुछ नहीं, हम दोनों का पैर फिसल गया था, हम गिर गए थे बस। लेकिन एल्फ गर्ल बोलती है ना ना हम तो जुगाड़ कर रहे थे। अच्छा तो ये बात है, वैसे ये जुगाड़ क्या होता है? लोंडा बोलता है मैं समझ गया, दोनों ही चुके हैं ये। अब ये दोनों इस लड़की को बताते हैं कि हम एडवेंचरर हैं और रहने के लिए कोई शहर ढूंढ रहे हैं। अब ये नई लड़की बताती है कि इसका नाम है सीओ और अगर ये लोग चाहें तो इसके साथ इसके होम टाउन में रह सकते हैं। ये बताती है कि इनके होम टाउन में लोगों की कमी है क्योंकि इनके लोगों को स्लाइम खा गई, पर ये एक कंडीशन रखती है कि अगर तुम लोगों को वहां पर रहना है तो तुम्हें एक गिल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये गिल्ड क्या है? तो इनके टाउन में गिल्ड है जहां लोगों की स्किल के बेस पर उन्हें थोड़े काम दिए जाते हैं, मतलब टास्क, और उसके बदले में इन्हें पैसे भी मिलते हैं और उसी पैसे में से बस एक छोटा सा हिस्सा लेकर ये लोगों को रहने और खाने के लिए जगह दे देते हैं। तो लोंडा बोलता है तुम्हारा होम टाउन तो बहुत दूर होगा यार। क्या दूर? तुम लोग टाउन में खड़े हो हमारे। व्हाट? ये बताती है कि हमारा टाउन एक मैजिक से हाइड रहता है जिसमें केवल वही जा सकता है जो वहां पे रहता हो या वो पहले गया हो, और जैसा कि तुम लोग देख भी सकते हो। वो चलो फिर टाउन में। आज तो पूरा दिन थक गया भाई मैं। अबे लेकिन तूने किया ही क्या है? तेरे साथ जुगाड़। अबे मादर चुप। अब ये दोनों टाउन में एंटर करते हैं और लोंडा देखता है कि घर की छत पर, दुकानों पर, सड़कों पर और पूरे शहर में कोने कोने तक केवल और केवल लड़कियां ही हैं इसमें। हाँ सुनिए मोहतरमा। हाँ क्या हुआ शियोन? वैसे तू वनीला के पीछे क्यों छुप रहा है? क्या तुझे बाथरूम जाना है? तो एल्फ गर्ल बोलती है रुक जा थोड़ी देर फिर चला जाइयो। लोंडा बोलता है अबे बाथरूम नहीं जाना मुझे पूछना था कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है क्या? आदमी? जहां तक मुझे याद है मैं ऐसे नाम के किसी इंसान को नहीं जानती। चुद गए गुरु। अब लोंडा सोचता है कि ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं और ये मुझे पकड़कर इनके बॉस के पास ले जाएंगे जहां पर बस वो मेरे मर्द होने का फायदा उठाएंगे और मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। ना मैं नहीं मरूंगा ऐसे। तो लोंडा इसलिए वहां से भाग जाता है। एल्फ गर्ल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है अभी। लोंडा भागते हुए सोचता है कि सब पागल बना रहे हैं मेरा, पहली बार मिलने पे उसने भी मेरे साथ कर लिया, ऐसा तो नहीं होता कहीं पे, ये सब बस मुझे फंसाने की चाल थी। और तभी भागते भागते लोंडा किसी से टकरा जाता है तो ये बोलता है माफ कीजिएगा मैंने देखा नहीं, और सामने देखकर इसकी फटी रह जाती है क्योंकि इसके सामने खड़ा है एक जायंट मॉन्स्टर जो बोलता है कि एक तो इस सूट में मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लगती है और ऊपर से तुम ये इसकी तरफ हाथ बढ़ा ही रहा होता है कि तभी एल्फ गर्ल आती है और इसमें एक लॉक देके मारती है। तुम एक एल्फ? तो लोंडा बोलता है क्या तू मेरा पीछा कर रही थी? तो ये बोलती है हाँ, और शायद तुझे अब रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। लोंडा बोलता है मतलब? ये नीचे देखता है कि इसने पैंट में ही मूत दिया और अभी थोड़ी देर पहले ये लोग मजाक ही कर रहे थे कि तुझे टॉयलेट जाना है क्या। तुम लोगों को ऐसे देखकर मेरे खून में और ज्यादा आग लग रही है। तुम दोनों का नाम क्या है? एल्फ गर्ल बोलती है अबे जो बोलना है मास्क उतार के बोल अपना। एक तो तूने मेरा पार्टनर डरा दिया और ऊपर से चेहरा भी नहीं दिखा रहा। क्या इसने अभी अभी मुझे पार्टनर कहा? इसने मेरी जान अब तक दूसरी बार बचाई है और मुझे अपना पार्टनर भी बनाया और मैं इसे कितना गलत समझ रहा था, चूतिया हूं मैं। अब ये जाइंट बोलता है हे मेरा नाम है ओगर और तुम लोगों के नाम क्या हैं? तो लोंडा बोलता है अबे नाम मत बताइए वरना बाद में ढूंढ लेगा ये हमें। लेकिन एल्फ गर्ल बोलती है मेरा नाम है वनीला और ये मेरा पार्टनर शियोन।
जल्दी मिलेंगे दोबारा। अबे भाई पागल है क्या तू? वैसे वो छोड़, मुझे तुझसे कहना था कि थैंक यू। पर वो किस लिए? तूने मेरी हेल्प की ना अभी। ये बोलती है वो छोड़ और मेरे साथ चल, सीओ हमारा वेट कर रही है, हमें गिल्ड ज्वाइन करना है। अब लोंडा सोचता है कि हाँ, लेकिन शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, मुझे तो अभी याद आया, मैंने पैंट में सुसु कर दिया था। मुझे पहले नहीं पैंट चाहिए। भाई इसकी स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा मस्त है आगे जाके, बस मुझे थोड़ा पैनल्स का ध्यान रखना पड़ेगा वरना गई भाई वीडियो। तो यार अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बस एक कमेंट तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, मोर या फिर पार्ट 2, जो भी तुम्हारा मन करे। तुम्हारे एक कमेंट को देखकर मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और मुझे पता है कि कुछ लोग स्पाइसी मांगा का वेट कर रहे हैं, वो गोहो वाली स्टोरी। तो मैंने उसका पार्ट 4 अपलोड किया था पर यूट्यूब ने उसे गिरा दिया, तो इसलिए मैंने उसे अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर अपलोड कर दिया है। तुम लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हो। तो अब से हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे कि तुम्हें कौन सी मांगा और मानवा देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए जल्दी से मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। मैंने व्हाट्सएप चैनल इसीलिए बनाया क्योंकि व्हाट्सएप ज्यादातर सभी लोग चलाते हैं और वहां पर किसी को भी किसी का नंबर शो नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, तुम लोग ज्वाइन करके जल्दी से आ जाओ। और इस वीडियो को एक लाइक मारते जाना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत, क्योंकि और भी ज्यादा मजेदार वीडियो जल्द ही अपलोड होगी तुम्हारे अपने चैनल पीपी एक्सप्लेन पर।